ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता। मदद अल्लाह ताला की जब आएगी तो सब कुछ ये छट जाएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चांद हमेशा के लिए काला हो जाता है, लेकिन जब गहन छट जाता है तो अपने आबो ताप के साथ चमकता है। आज इस उम्मत पर अगरचे कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से लगाया हुआ गहन होगा, लेकिन ये छटेगा, फिर उजाला आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और यकीनन आएगा, क्योंकि मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है कि एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो मदीने से निकलकर मक्का आएंगे, मक्का से बैत करके मुल्क शाम जाएंगे। चंद साल नहीं गुजरेंगे, हजरत इमाम मेहदी और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा। मेरे आका का फरमान है, पूरी दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से अल्लाह अकबर की आवाज ना आती हो। हर घर पर परचम इस्लाम होगा। इस रुए जमीन पर सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। ये बात लोगों को बुरी लगती है, ये बात मीडिया वाले इसको पकड़ लेंगे और कहेंगे ये इतनी बड़ी बात कर रहा है कि कुछ रहेगा ही नहीं। ये मेरी बात नहीं, कुरान ने भी कहा है वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून। ये तो बात होकर रहेगी, काफिरों को अच्छी लगे ना लगे, वो उन्हें ना पसंद आए कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो होकर रहेगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आ जाए। हुकूमत को खत्म करके हम अपनी हुकूमत कायम कर चुके। स्पेन में 700 साल मुसलमान हुकूमत किए, खत्म कर दिया। मस्जिदों को वहां पर चर्च बना दिया गया, अस्तबल बना दिए गए। वो यहूदी आलिम कहता, इतना सब हो जाने के बाद दूसरी कौमों को जेनोसाइड किया गया है तो उनकी नस्लें खत्म हो गई, लेकिन मुसलमानों के साथ जितना किया गया उतना ये बढ़ते ही चले गए, हर जमाने में बढ़ते चले गए। तो कहता है इस नुक्ते पर मुझे तलाश करना था कि कौन सी चीज इन्हें फिर से बढ़ाती, कौन सी ऐसी चीज है जो इन्हें बार बार जमा करती है। वो कहता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उन्वान यही था कि मैं वो राज तलाश करना चाहता था और मुझे वो मिला। तो उसने ये बात एक मुसलमान के सामने कही। मैंने देखा है कि मुसलमानों को इनका कायद नहीं जोड़ता, मुसलमानों को इनकी तंजीमें, इनकी जमातें नहीं जोड़ती। मुसलमान तो हालत ये है कि मस्जिद में सब तो लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं जोड़ते। इनको अगर कोई चीज जोड़ती है तो नाम मोहम्मद है, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा अपनी जिंदगी में। ये कहते हैं कि इस्लाम का विनाश कर देंगे। हम कहते हैं उनसे, जाइए वो बाबा से कह दे पहले अपने बदन की खुजली मिटा ले, वो उससे नहीं मिट सकती। इस्लाम तो बहुत अजीम बात है। समंदर का पानी ना नापा जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। समंदर तो समंदर है, आसमान को तुम नीचे ला सकते हो, जमीन को ऊपर कर सकते हो, लेकिन इस इस्लाम को कभी नहीं मिटा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में है, ये दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में है। अब मैं आपसे यही कह रहा हूं, लेकिन मैं मेरे सुनने वाले हर नौजवान से कहता हूं, तुम्हें जब कभी डराया जाए तो बिलाल हबशी को पढ़ लेना। जब कभी तुम्हें डराया जाए हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, खुबैब इब्न अदी को पढ़ लेना, जिनको सूली पर चढ़ा करके काफिरों ने नाखून पकड़ से खींच लिए थे, उनकी नाक काट दी थी, होंठ काटे थे, कान काटे थे, आंखों में सलाइयां फेर दी। और उस वक्त एक काफिर ने कहा था, जैद बिन दसना को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, कहा था क्या ही अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते और तू सो रहा होता। उस वक्त वो सहाबी रसूल जिनके जिस्म को काट दिया गया है, खून में लथपथ था जिस्म, पुकार कर कहते हैं जालिमो खबरदार, तुम कहते हो यहां मोहम्मद होते और मैं सो रहा होता, अभी मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, ये मुझे बर्दाश्त है। मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभ जाए ये मुझे गवारा नहीं है। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इको कम करके आवाज बढ़ाइए, इको कम करके आवाज। आज का हमारा ये इजलास
आशिकों का एक समंदर यहाँ नजर आता है। और अल्लाह करे आपका ये जज्बा इश्क़ रसूल सदा सलामत रहे। मेरे अजीज़ों, ये छोटा सा गांव अगरचे है जिसमें पहली मर्तबा मेरी आमद है, लेकिन आपका और हमारा ताल्लुक़ देखने में ऐसा लगता है सदियों पुराना है। उसकी वजह यह है कि हमारे और आपके रिश्ते ननिहाली, ससुराली और ददियाली तो नहीं हैं, क्योंकि ये रिश्ते वैसे भी फना होने वाले हैं। लेकिन जो रिश्ता आपका और हमारा है वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता है, और ये रिश्ता यहाँ भी सलामत रहेगा, वहाँ भी सलामत रहेगा। आज आपके सामने मुझे इतनी ताख़ीर से जो लाया गया है, मैं जानता हूँ इसमें अक्सर लोग सुनने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। यूट्यूब पर तो सुनते ही रहते हैं, और जब मैसेज आप तक पहुँच ही रहा है तो मैं यहाँ पर आकर के जो आपके सामने बैठ जाता हूँ या मुलाकात होती है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, मैं प्रोग्रामों वाला आदमी नहीं था, कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है, ख़ास तौर पर बिहार, झारखंड में और बंगाल में जलसे जो है प्रोग्राम एक कमर्शियल लाइन भी है, और मैं इस लाइन का आदमी तो नहीं था। बुजुर्गों के हुक्म से मुझे इसमें उतरना पड़ा। मैं इस बात का कायल था कि मेरी आवाज़ एक ही जगह से सब जगह पहुंच रही है, तो फिर इसके इतने बड़े बड़े खर्चों की क्या ज़रूरत। लेकिन बड़ों की बात में हिकमत होती है। उन्होंने हुक्म दिया कि आप जिस इलाके में भी जाएं, लोगों से बिलमुशाफा मुलाकात करें। उसकी वजह यह है कि बरसों से जो मुसलमान कुछ आस और तमन्ना लेकर बैठे होते हैं, जब वो किसी बेबाक आदमी को देखते हैं तो उनका जज्बा भी जवान होता है। मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं कि बेबाक हैं हम, निडर हैं, नहीं, हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हम मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलाम हैं। तो डर किस बात का, क्योंकि हमें ये बरेली के इमाम ने तालीम दी है, खौफ ना रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और मेरे मुर्शिद ने ये कहा था, मुझे क्या फ़िक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दें। जिसके पास ये ताकत है उसे खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अब आपके दरमियान उतरता हूं तो यही बात डाल करके जाता हूं कि अब जीना है तो सर उठाकर जीना है। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। कुछ कुत्ते अगर हड्डियां खा लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जमीन पर उन्होंने फतह कर लिया है। ये आजमाइश का दौर है। मक्का वाले बिलाल हबशी को अंगारों पे सुलाकर ये सोचते थे कि इस्लाम को हम ख़त्म कर देंगे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी औलाद में ही इस्लाम आने वाला है। मेरे अजीज़ों, इसी हाल में यहाँ के और आग के आसपास के भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े यही सोचते हैं, किसी एक मुसलमान को बांधकर मॉब लिंचिंग करके उसकी वीडियो वायरल करेंगे, सब में दहशत पैदा हो जाएगी। यही चीज़ें आज पकड़ करके किसी को मार करके कई लोगों का कत्ल किया इन्होंने, और ये सोचते हैं इस तरह एक एक को पकड़ करके मारेंगे, कहीं कत्ल करेंगे, ये मुसलमान वैसे ही डर करके दीन छोड़ देंगे। ऐ मुसलमानों, आज तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है इन दरिंदों को कि मार काट करके अगर इस्लाम ख़त्म होता तो करबला में ख़त्म हो चुका होता, जहां टुकड़े टुकड़े हो चुके थे वहीं ख़त्म हो जाता था। नहीं, आज तुम्हारे 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों से इस्लाम नहीं ख़त्म हो सकता, इसलिए कि हमने चंगेज़ भी देखे, हलाकू भी देखे, बड़े बड़े जालिमों की दास्तानें रकम हैं,
तारीख़ इस्लाम में जिन्होंने मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, दरिया दजला का पानी लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से, तब ना इस्लाम ख़त्म हुआ। अब क्या ख़त्म होगा? अब आपको एक बात के साथ जीना है। अगर कोई तुम्हें हथियारों से डराए तो उसे यूं कहो कि हमको हथियार ना दिखाओ, 1400 साल से हम करबला सुनते आ रहे हैं। ये वो कौम है मेरे अजीजों, तवज्जो, मैं आपको बताऊं, जवान तो जवान है। आज 14 सदियों के बाद भी मैं मायूस नहीं और ना ही मैं नाउमीदी की बातें करता हूं। इकबाल ने कहा था कि मैं नाउमीद नहीं हूं इस किश्ते वीरान से, यानी खेती अगरचे वीरान दिख रही है, फसल नहीं दिख रही है, लेकिन इकबाल ने कहा था जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो। इस जमात के मुतालिक आपके सामने एक बात मैं दोहराता हूं। अक्सर जगहों पर मैं ये बात बोलते बोलते इतनी बात हो गई कि मीडिया वाले इसको बहुत सीरियस लेने लग गए। उसकी वजह क्या है? आपको मायूस किया जाता है यकीनन बहुत सारे खुतबा के जरिए से या कई न्यूज़ के जरिए से कि तुम टूटे बिखरे हुए लोग हो, तुम सबसे गरीब लोग हो, तुम्हारा कोई कायद नहीं, तुम्हारे पास सियासत नहीं, तुम्हारे पास हुकूमत नहीं, तुम्हारे ओहदे नहीं है, गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में तुम्हारे चेहरे नहीं है, और बहुत ही बिखरी हुई जमात है कि हर गांव में 10-10 तो इख्तिलाफात की अलग अलग तंजीमें हैं। सच है, हम मानते हैं ये सारी चीजें हमारे साथ हैं। ये 14% कौम पूरे हिंदुस्तान में रह रही है, टूटी बिखरी हुई है, इनका कायद नहीं, इनके पास मालो दौलत नहीं, इनका सियासी शऊर नहीं, ये कहीं पर भी भीड़ में चले जाते हैं, सब अपनी जगह पर। लेकिन मैं ये सोचता हूं, आपको भी बताता हूं, अगर ये कौम, हम और आप इतने ही कमजोर हैं तो फिर 24 घंटे मीडिया हम पर डिस्कस क्यों करती है? कमजोर कौम को तो कोई देखना ही नहीं चाहिए, इससे होना क्या है? लेकिन आपको पता है बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जहां हमारा नाम लिए बगैर उनकी दुकान नहीं चलती। हर बात, हर मुद्दा, हर डिबेट, कभी दाढ़ी होगा, कभी टोपी होगी, कभी बुर्का, कभी नमाज, कभी अजान, कभी मिंबर, कभी मीनार, यही सब तो चल रहा है। तो फिर मैं ये पूछता हूं कि ये कौम इतनी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, कमजोर है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्यों इनके पीछे इतना पड़े हो? इस कौम के पीछे इतना क्यों पड़े हो? इनके बहुत ज्यादा भौंकने से फिर हमें यह एहसास होने लगा। इकबाल ने कहा था, सच कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। मेरे अजीजों, आपको ये एहसास होना चाहिए कोई चीज तो है आपके पास, कोई चीज है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपको खुद एहसास नहीं है आपके पास है क्या। यही एक सबसे बड़े एहसास दिलाने की बात है। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है जो पूरी दुनिया को चुभती है और गढ़ती है, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हें खुद को नहीं मालूम तुम्हारे पास है। तुम बहुत बड़ी कीमती चीज के हामिल हो, बहुत बड़ी कीमती चीज के हामिल, वरना वर्ल्ड का सुपर पावर जिसके पास पेट्रोल मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर हथियार से कोई कमी नहीं, सारी चीजें मौजूद हैं, उस सुपर पावर ताकत का भी टारगेट नंबर 1 कोई है तो मुसलमान है। इतनी बड़ी ताकतों का भी दुश्मन अव्वल उन्होंने मुसलमान को समझ रखा है। वजह क्या है? यही एहसास मैं दिलाना चाहता हूं, अभी तुम्हारे पास कोई चीज बाकी है जो इन्हें खौफ दिलाती है, जो बार बार इन्हें डराती है। एक यहूदी आलिम ने
इस बात को लिखा है। उनका हाखाम है, हकीम को हाखाम कहा जाता है, उनके यहूदी आलिम को। उसने कहा मैंने रिसर्च बहुत किया है मुसलमानों की तंजीमों पर, जमातों पर और इनकी तारीख पर। कई मर्तबा इनको काटा गया, मारा गया, तोड़ा गया है, जिला वतन करके शहर से निकाल दिया गया है। इनके पूरी कंट्री पर हुकूमत को ख़त्म करके हम अपनी हुकूमत कायम कर चुके। स्पेन में 700 साल मुसलमान हुकूमत किए, ख़त्म कर दिया। मस्जिदों को वहाँ पर चर्च बना दिया गया, अस्तबल बना दिए गए। वो यहूदी आलिम कहता इतना सब हो जाने के बाद दूसरी कौमों को जेनोसाइड किया गया है तो उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, लेकिन मुसलमानों के साथ जितना किया गया उतना ये बढ़ते ही चले गए, हर जमाने में बढ़ते चले गए। तो कहता है इस नुक्ते पर मुझे तलाश करना था कि कौन सी चीज इन्हें फिर से बढ़ाती है, कौन सी ऐसी चीज है जो इन्हें बार बार जमा करती है। वो कहता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उन्वान यही था कि मैं वो राज तलाश करना चाहता था और मुझे वो मिला। तो उसने ये बात एक मुसलमान के सामने कही, मैंने देखा है कि मुसलमानों को इनका कायद नहीं जोड़ता, मुसलमानों को इनकी तंजीमें, इनकी जमातें नहीं जोड़ती। मुसलमान तो हालत ये है कि मस्जिद में सब तो लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं जोड़ते। इनको अगर कोई चीज जोड़ती है तो नाम मोहम्मद है। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा अपनी जिंदगी में, या अमली तौर पर देखा। उसने रिसर्च किया होगा लेकिन मैंने अमली तौर पर देखा। आज से 2 साल पहले जब वो पाखंडी भोंकता था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और दिल दर्द करता था, और कौन सा ऐसा मुसलमान है जो जवाब नहीं देना चाहता। उलमा सब अपने अपने एतबार से जवाब देते थे। हमने अपने इलाके से पुकार कर उससे कहा कि डिबेट वगैरह सब खत्म, अब मैदान में आओ और आमने सामने देखते हैं। और मुझे यकीन है कि वो क्या उसकी 7 नस्लें भी नहीं आएंगी, इस मुकाबले के लिए कभी नहीं आएंगी। मेरी बात सुन लो, जब ये हमने ऐलान किया, ये तो 40-50 लोगों के मजमे में ऐलान किया, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने पूरी दुनिया में उसको फैलाया। हर जगह हर जवान हर मुसलमान उसको सुनता रहा, और रमजान का महीना, लॉकडाउन का सीजन, दुआएं करते रहे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है, अजमत मुस्तफा पर बात थी। मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कौन कौन सुना है और कहां कहां तक गई। 1 महीने के अंदर मेरे पास हिंदुस्तान तो छोड़े, बाकी पूरी दुनिया की कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनका नाम भी पता नहीं था। उन मुल्कों से हमारे पास मैसेजेस, उनके लेटर पैड, उनकी तमाम तहरीरें। और हद तो ये है कि हमारी जमात के नहीं, दूसरे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी तंजीमें हैं, उनके उलमा ने, उनके सरबराहों ने लेटर में लिख करके हमें यह भेजा कि मौलाना हमारे जितने भी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर हम सब खड़े हैं आपके पीछे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने कभी किसी को दावत नहीं दी कि मेरे आगे खड़े रहो, पीछे खड़े रहो। लेकिन उस 1 महीने रमजान में मुझे एहसास हो गया, 1000 जमातें हो जाने दो, लेकिन इस जमात को अभी भी अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो वो गुंबद खजरा की छांव है। इसीलिए मेरे अजीजों, इसीलिए सीख जाओ ये बात कि अपने मिंबरों को भी इसके उसके लिए खास ना करो, बात करो तो सिर्फ बादशाह आजम की बात करो। मैं अक्सर ये कहता हूं, ना हमारे नाम के नारे लगने चाहिए, ना ही हमारी तारीफें। ये मिंबर है मेरे मुस्तफा का, और इज्जत हमें मिली है तो उन्हीं के कदमों से मिली है। आप कोशिश तो करके देखो, कसरत से सिर्फ और सिर्फ नाम मुस्तफा का जिक्र होने लगे, इख्तिलाफात वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर के इख्तिलाफात खत्म होंगे, क्योंकि वो नाम में इतना असर है कि अल्लाह तबारक व तआला बरसों चलने वाली जंगों को मदीने तैयबा में खत्म फरमाया और उनको आपसी मोहब्बत पैदा फरमाया। आज हमारे दरमियान भी ये चीज आ सकती है। सब पीर मोहतरम है जो सलासिल हक्का से वाबस्ता हैं। मैं जितने सिलसिले हैं, जितने मशरब हैं, जितनी तरीक़त की राहें हैं, उनकी ताज़ीम करता हूँ, एहतराम करता हूँ। लेकिन सबको ये चाहिए कि आज कसरत से अगर किसी का जिक्र करें तो मेरे मुस्तफ़ा का करें, और इस कौम के दिल में अपनी नहीं अपने आका की मोहब्बत डालें। फिर देखें, मेरा एक जुमला याद रख लें, इज्जत चाहते हो ना दुनिया में, हर कोई चाहता है, लेकिन हमने देखा है इज्जत कैसे,
उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। ये जो कुछ भी मिला है, मौलाना ने जो कह रहे थे कि लोग बहुत सारे एतराज करते हैं, हक बजानी में एतराज करने में। अगर मेरे मुतालिक कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक ही बार ऐलान किया, सच बात कहते हैं, वैसे भी मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन एक बात है, ये जो कुछ भी इज्जत मिली है, लोग पलकें बिछाते हैं, फूल बरसाते हैं और हमारे लिए इंतजार करते हैं, तो वही इसलिए नहीं कि मैं किसी नेता आदमी का या फिर किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। नहीं, सबको पता है ये जो हमें इज्जत देते हैं, या जो लोग हमारे एहतराम में खड़े होते हैं, ये इसलिए नहीं है कि कोई सियासी नेता है, वो इसलिए है कि या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब ये बात याद रखो मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, मरना तो वैसे भी है और मुसलमान का अकीदा है, मौत तुम्हारे लिए कोई हादसा नहीं है। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक ब्रिज है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। आप तमाम हजरात को हवस नहीं होनी चाहिए, जीने की हवस, दुनिया की हवस, ये यहूदियों के यहाँ है, काफिरों के यहाँ है। मोमिन तो जीता है तो अल्लाह ताला के इनाम से, और इंतजार ये करता है कि जब मेरी मौत आएगी तो डर और खौफ इस बात का नहीं है कि दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, बल्कि मौत आए तो इस बात की खुशी से जाए दुनिया से, इधर आंखें बंद होंगी, उधर दीदारे मुस्तफा होगा। मौत तो आना है एक ना एक दिन, और सबको कब्र में जाना है। तो ये मौत का खौफ और मौत का डर जब पैदा हो जाता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारे दिलों पर जालिमों, काफिरों, दुश्मनों का रौब डाल दिया जाता है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, जब तुम्हारे अंदर दो चीजें आ जाएं, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, हुजूर फरमाते हैं तुम फिर कुफ्फार और मुशरिकीन से डरने लग जाओगे, सहमने लग जाओगे। ये दो चीजें सीने से निकाल दें। मुसलमानों की शान क्या थी पता है? हमारा एक लक़ब था कफन बरदोश। हमें कहा जाता था कि ये कंधे पर कफन लेकर चलने वाली कौम है, इसे मौत का डर नहीं, जहां मरेंगे वहीं कफन पहन के सो जाएंगे। मौत उनके लिए हादसा है जिनका तसव्वुर है मरने के बाद अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। मौत उसके लिए हादसा नहीं, मोमिन के लिए। हमारा तो मानना यह है मौत के बाद उजाला है, उजाला है, उजाला है, क्योंकि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करनी है। शायर ने सच कहा है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजा ने गिरामी, खौफ और डर अपने सीने से निकालो और उसके बाद जियो। एक बात याद रखो, मदद अल्लाह ताला की कल भी थी, आज भी है। अगर आज ना होती तुम्हारे साथ तो क्या तुम इस तरह से नमाजें पढ़ रहे होते? क्या इन जालिमों के बीच में मैं बैठ करके या मैं इस तरह से घूम फिर करके आप तक खिताब कर रहा होता? अल्लाह की मदद है। पड़ोसी मुल्क के एक आलिम दीन है, बगदाद शरीफ में हमसे मुलाकात करके वो कह रहे थे, हम सुनते हैं आपकी तकरीरें और आपके यहाँ के हालात भी हमें पता है, बहुत सख्त हैं, बहुत डेंजर हैं, मुसलमानों को मारते हैं, दंगाई हैं, फसादी हैं, क्या क्या है। उन हालात में आप बोलते कैसे हैं? आपको क्या इजाजत है, आजादी है? हमने सिर्फ इतना ही कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बल्कि हकीकत ये, क्यों दबे, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब निस्बत हमारे साथ है तो खौफ न रखो, डरो मत। हाँ, फांसी आती है, आएगी, ये पहले नंबर पर, मैं नहीं, इससे पहले भी आ चुकी। और अगर जेल होती है तो हो जाए, क्योंकि हम पहले नंबर पर नहीं, हमारे इमामों का भी हाल हुआ है।
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो जनाजा जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये कोई पहली बात नहीं होगी हमारे साथ। मुजफ्फर हुसैन कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, ये मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे आबा व अजदाद की सुन्नतों में से है। लिहाजा नौजवानों को खौफ से निकल आना है। मैं झारखंड में था 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल भी नहीं गुजरे होंगे, हाँ 1 साल के करीब, कि वहां पर नौजवान बच्चे जब एहतजाज में निकले थे तो स्पॉट पर शूट करके 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया था। शहीद हो गए बच्चे 16 साल 18 साल के। मैं उनके घर भी गया था, लेकिन मुझे इस बात का फख्र हुआ कि उस बच्चे की मां जरा बराबर नर्वस नहीं थी, नर्वस नहीं थी। अगरचे उसका अकलौता बेटा था, वो मुझसे रो करके यही कही कि मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा बच्चा मरा है तो अल्लाहू अकबर कहकर मरा है। ये माएं हमारे अंदर हों, ऐसी बहनें हमारे हों, तो फिर उनकी गोद में पलने वाला बच्चा इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन बनकर निकलेगा। यहां बुज़दिलों का कोई काम ही नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, ये मेरी तमहीदी बातें थी। आओ मैं आपको बताऊं, आजमाइश का दौर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता। मदद अल्लाह ताला की जब आएगी तो सब कुछ ये छट जाएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चांद हमेशा के लिए काला हो जाता है, लेकिन जब गहन छट जाता है तो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आज इस उम्मत पर अगरचे कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से लगाया हुआ गहन होगा, लेकिन ये छटेगा, ये छटेगा, फिर उजाला आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और यकीनन आएगा, क्योंकि मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है कि एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो मदीने से निकलकर मक्का आएंगे, मक्का से बैत करके मुल्के शाम जाएंगे। चंद साल नहीं गुजरेंगे, हजरत इमाम मेहदी और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा। मेरे आका का फरमान है, पूरी दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से अल्लाहू अकबर की आवाज ना आती हो। हर घर पर परचम इस्लाम होगा। इस रुए जमीन पर सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। ये बात लोगों को बुरी लगती है, ये बात मीडिया वाले इसको पकड़ लेंगे और कहेंगे ये इतनी बड़ी बात कर रहा है कि कुछ रहेगा ही नहीं। ये मेरी बात नहीं, कुरान ने भी कहा है, वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून। ये तो बात होकर रहेगी, काफिरों को अच्छी लगे ना लगे, वो उन्हें ना पसंद आए कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो होकर रहेगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आ जाए। ये दुनिया पर गालिब आएगा एक दिन, और इनको अगरचे बुरा लगता हो लगे। जितनी मस्जिदें तोड़ना है, तुम्हारा दौर है जुल्म का, तुम्हारा दौर है सियासत का, तुम्हारा दौर है हुकूमत का, लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि हर जमाना इसी तरह का नहीं होता। बारिश खत्म हो जाएगी, कीड़े वैसे ही मर जाएंगे। मौसम के साथ कीड़े चले जाते हैं और इनका नामो निशान किसी अखबार के कोने में भी नहीं मिलता। लेकिन फिर बात आएगी अजमत खुदा की और अजमत रसूल की। इस जमीन को अल्लाहू अकबर की सदाओं से फिर पाक किया जाएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये हैं उम्मीद की बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आज नौजवान ना उम्मीद हो गए, मायूस हो गए और कुछ एथिस्ट होने लग गए। नास्तिक जिसको कहते हैं, कोई धर्म ही नहीं चाहिए हमको, ना हिंदू बनना है, ना मुस्लिम बनना है, ना ईसाई बनना, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये वो लोग हैं जो बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, या फिर खुदकुशी करने चले गए। वो भी मैं उनको कहता हूं कि उनके अंदर मर्दानगी थी ही नहीं, वो फेस कर ही नहीं सकते किसी चीज को। लेकिन मैं मेरे सुनने वाले हर नौजवान से कहता हूं, तुम्हें जब कभी डराया जाए तो बिलाल हबशी को पढ़ लेना। जब कभी तुम्हें डराया जाए, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, खुबैब इब्न अदी को पढ़ लेना, जिनको सूली पर चढ़ा करके काफिरों ने नाखून पकड़ से खींच लिए थे, उनकी नाक काट दी थी, होंठ काटे थे, कान काटे थे, आंखों में सलाइयां फेर दी। और उस वक्त
एक काफिर ने कहा था जैद बिन दसना को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, कहा था क्या ही अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते और तू सो रहा होता। उस वक्त वो सहाबी रसूल जिनके जिस्म को काट दिया गया है, खून में लथपथ था जिस्म, पुकार कर कहते हैं जालिमो खबरदार, तुम कहते हो यहां मोहम्मद होते और मैं सो रहा होता, अभी मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, ये मुझे बर्दाश्त है। मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभ जाए ये मुझे गवारा नहीं है। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। अब आपके सामने ये बात अर्ज करूं कि अगर आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आई और अगर तुम मैदान में खड़े रहे तो ये बात भी मत समझ लेना कि तुम्हारे खड़े होने से हुजूर की इज्जत बढ़ जाएगी, कभी नहीं, बल्कि अगर खड़े रहो तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी किस्मत की बात है। उलमा भी इस बात को सुन लें कि मिंबरों पर बहुत सारे ये बेचारे कमेटियों के डर और खौफ से बोलना बंद कर चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए रब्बानीन उलमाए हक्कानीन मौजूद हैं जो खुल करके सारी बातें अमानत के तौर पर कौम के सामने रखते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर दुनियादारों का ऐसा राज है कि उलमा के ऊपर वह हथकंडा डालकर बैठे, मौलाना साहब ये मत बोलना, मौलाना साहब ये मत बोलना, हालात खराब हैं, हालात बहुत बुरे हैं। ये सब चीजें मस्जिदों की कमेटियां हो या फिर कहीं और के जोर जबरदस्तियों से उलमा की जुबानें बंद की जा रही हैं, तो मैं उनसे कहता हूं इंतजार करो, फिर तुम्हारे बच्चों का ईमान भी सलामत नहीं रहने वाला है। तुम्हारी नस्ल में भी नबी नबी कहने वाला नहीं रह जाएगा। हक बात हर जमाने में बोलना जरूरी है। एक साहब, चंद सालों पहले की बात है, अभी मैं इतना जलसे करता नहीं था, कोई इलाका था सारे सूदखोर हैं, वहां सूद के कारोबार में मुलविस रहते हैं। हमें प्रोग्राम के लिए बुलाया, तारीख तो लिए, सदर साहब जो बैठे हुए हैं और भी दूसरे लोग हैं। जलसे से पहले हमसे कहा कि हजरत आपकी तकरीरें सब माशाल्लाह सुनते हैं, बहुत खूब सुनते हैं, लेकिन सूद पे मत बोलिए, फाइनेंस पे, बड्डी पे मत बोलिए कि ये सब बहुत पुराने धंधे हैं, इनके कारोबार हैं। हमने कहा आज तो पूरा टॉपिक ही इस पर होगा, हम बोलेंगे इसी बात पर। अगर हमसे ये बात कही जा रही है, क्योंकि फिर किसी मौलवी से ये कहना तो वो मौलवी मुबल्लिग नहीं है, वो समझौता करने वाला आदमी है, वो आलिम नहीं है। हमने 1 घंटे तक वो सूद की मजम्मत के मुतालिक ही बयान किया। मैंने कहा आइंदा कभी ना बुलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दी हुई गोली किसी का बुखार जरूर उतारेगी, किसी ना किसी का बुखार उतरेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं आपसे भी कहता हूं हालात को देखकर इस तरह से बुज़दिल मत बन जाना। आज लोग ये कहते हैं बहुत किल्लत में है, हम माइनॉरिटी में हैं, छोटी तादाद है, हम क्या कर सकते हैं। ये जुमला अगर मुसलमान कहता है तो ताज्जुब की बात है, हम बदर के मैदान से तो माइनॉरिटी में ही चल रहे हैं, बदर के मैदान से भी हम तो अकलियत में ही है। बदर में तादाद मुसलमानों की 313 थी, काफिरों की 1000 से ज्यादा। उहद के मैदान में 700 सहाबा हैं और कुफार 3000 हैं। और सबसे बड़ी माइनॉरिटी देखना है करबला के मैदान में, एक तरफ 82 लोग, अलग अलग रिवायात है, और मुकाबिल में 22,000। लेकिन एक भी हुसैनी शहजादा खौफ से अपना यानी अपनी जमात नहीं बदलता और ना ही दामन हुसैन को छोड़ने को तैयार है। इसलिए आज ये हालात का रोना कभी मत रोना। आपके लिए हालात हमेशा ऐसे ही थे, बल्कि इससे ज्यादा सख्त भी थे, लेकिन उलमाए हक हर हालत का मुकाबला करते रहे। आपको पता है आजादी से पहले जो गदर का यहां पर मामला था 1857, उस वक्त उलमा के लिए कितनी मुश्किलात थी, कितनी मुश्किलात। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना, किफायत अली काफी,
जिनको गिरफ्तार करने के लिए, एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए 3000 अंग्रेज आए थे। 3000 अंग्रेज आए थे और उन्होंने ये साबित कर दिखाया शेर शेर होता है, कुत्ते कुत्ते होते। मोहम्मद अरबी का एक शेर गिरफ्तार करने के लिए 3000 लोग आए और गिरफ्तार करके जब किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को लाया और अपने दारुल हुकूमत में कैद करके एक आलिम को रखा, 7 दिन तक या 8 दिन तक उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरते थे। प्रेस जो है गरम करके स्त्री को फेरते थे जिस्म पर, चमड़ी जल जाती थी रात के वक्त। और फिर उनसे कहते कि तुम्हारे दिए हुए फतवे, तुम्हारी बोली हुई बातें वापस ले लो, हमारा दौर है, हमारी हुकूमत है, हम आपको ओहदा दे देंगे, कोई मनसब दे देंगे। लेकिन किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाते, तुम बहुत हल्का सौदा करना चाहते हो, हल्का सौदा। मुझ जैसे को तुम इतनी छोटी लालच में खरीद रहे हो, वो क्या बिके जो बाजार मुस्तफा में पहले बिका हुआ। 7 दिन तक जब चमड़ी पर स्त्री फेरी जाती और किफायत अली काफी नहीं मानते थे तो उनके जिस्म पर रात को फिर नमक छिड़कते थे। जली हुई चमड़ी पर अंग्रेज नमक छिड़कते थे। तो क्या उस किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह के इस तकलीफ के बाद अंग्रेजों ने इस धरती से इस्लाम को साफ कर दिया? 8 दिन के बाद उन लोगों ने चौराहे पर लाकर किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया। और उस वक्त जब वो एक आलिम रब्बानी को फांसी पर चढ़ा रहे थे, पूछा गया तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा था, हाँ मेरी एक ही ख्वाहिश है, एक बार मरने से पहले नाते मुस्तफा पढ़ लूं। और पढ़ करके सुनाया लोगों को, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी पर चढ़ाया अंग्रेजों ने और उनकी वफात के बाद 8 दिन तक जश्न भी मनाया कि हमने एक मौलाना को खत्म कर दिया है। एक मौलवी जिसके लोग गर्विदा थे, बहुत सारे लोग उनकी जुबान पर लब्बैक कहते थे, सब एक मौलवी के खत्म होते ही दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर इन पागल कीड़ों को पता क्या है मेरे मौला का निजाम क्या है। एक किफायत अली काफी को ये मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे थे और उन्हीं के चंद दिनों के बाद उसी मुरादाबाद के पड़ोस शहर में बरेली में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। एक चिराग बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन करेगा। और फिर इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए और जब जवानी का आलम हुआ तो दुनिया ने देखा है किफायत अली काफी अपनी जिंदगी में इश्क रसूल भरते थे, लोगों को बुलाते थे, लेकिन इमाम अहमद रजा का कलम जब चला, अल्लाहू अकबर, सिर्फ बरेली की सरजमीन पर नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन को ही नहीं, पूरी कायनात के जहां जहां लोग उर्दूदां तबका है उन सब के सीनों को इश्क़े मुस्तफा से भर दिया। और फिर हर चप्पे चप्पे से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात बताऊं, ये भी गांव ही है, थोड़ा बड़ा होगा। आपके इस जलसे में आने के वक्त पटना से हम निकले थे, असर का वक्त हुआ, एक छोटा सा गांव, मस्जिद नजर आई तो वहां चले गए। मुश्किल से उनके यहाँ 50-60 घर हैं, छोटा सा गांव, और गाड़ी भी अंदर जा नहीं सकती, पगडंडी पर चल करके मस्जिद के लिए जाना पड़ा। खेतियों में से गुजरते हुए मस्जिद के लिए गए। मैं क्यों बता रहा हूं, मस्जिद में गए, हम तो ये सोचते थे कौन इस गैर मारूफ इलाके में पहचानता है, लेकिन हर घर से लोग वहां पर आए और मुझसे मुसाफा करते हुए नारे लगाने लग गए। छोटा सा गांव था। मैंने पूछा पहचानते हो? कहा आप पहचानते नहीं, रोज सुनते हैं आपको। अब जो नारे लग रहे थे, मुझे इस बात का ये नहीं है कि मुझे लोग पहचानते हैं, छोटी सी बस्ती है, बनियान लुंगी पहने हुए लोग हैं, लेकिन वहां नारे जो लग रहे हैं मसलके आला हजरत और ताजुश शरिया। उस दिन ये एहसास हुआ कि मेरे अजीजों, वो एक छोटी सी बस्ती है, छोटी सी बस्ती, इनमें से कौन है जो आला हजरत को देखा हुआ है? कोई नहीं है, कोई नहीं उनके जमाने का। और उस बस्ती में, उस छोटे से गांव में गया कौन है आला हजरत को सिखाने के लिए, आला हजरत की मोहब्बत डालने के लिए? उलमा कहां जाते हैं? बहुत कम।
उस बस्ती में तो हमने देखा कि कोई है ही नहीं, छोटा सा गांव है। ये एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसे 1000 गांव है, हर गांव से ये आवाज आती है, मसलक के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये आवाजें क्यों आती हैं जानते हो? यही मेरा जुमला याद रख लो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। आला हजरत अपने घर का कसीदा नहीं पढ़ते थे, अपने बाप दादाओं की तारीफ नहीं करते। जिंदगी में जब कलम उठाया है, मेरे मुस्तफा की शान बयान की है। करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। उस आला हजरत ने जब कलम उठाया था, बारगाह मुस्तफा में यूं कहा था, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अहमद रजा ने जब हुजूर पाक की शान में इतनी बातें अर्ज की, तो हकीकत बात यह है, अल्लाह करीम फिर तारीफ करने वालों के न नाम को मरने देता है, न कलाम को मरने देता है। आज उनका नाम भी जिंदा है और कलाम भी जिंदा है। 100 साल हो गए, मजमू में आज भी आला हजरत को पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? और मैं समझता हूं आला हजरत की नातें, जुमले अगरचे उर्दू के सख्त हैं, आसान उर्दू में पढ़ी जाने वाली नज़में एक जगह, सख्त उर्दू में पढ़ी जाने वाली आला हजरत की नातें पढ़ो, दिल झूम जाता। अवाम भी अवाम है, ये भी आला हजरत की नातों में वजद करती है। क्यों? इसलिए कि इश्क में बोली हुई बात है। अब मैं आपको बताऊं, जालिम जिस कदर भी जुल्म कर ले और किसी का कत्ल कर ले, और वो ये समझ ले कि इस तरह से खत्म कर देंगे हम इस्लाम को, ये नामुमकिन सी बात है। मैं आज से कई साल पहले कहा था, जैसे न्यूजीलैंड में एक बार मस्जिद में घुस करके एक सन की आदमी, जिसके दिलो दिमाग पर सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी बैठाई गई थी, बंदूक से मार करके 50 लोगों का कत्ल कर दिया। और उसने ये कहा था कि मुझे ये अहद किया हुआ हूं, या मुझे ये लगता है कि मैं इस्लाम को पूरी दुनिया से खत्म कर दूंगा। गया, जेल में बैठा रहा। ऐसे ही यहां भी बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए हैं, गुफे में बैठ करके भौंकते हैं कि इस्लाम का विनाश कर देंगे, धर्म संसद करके अपनी लोमड़ियों के बीच में, बाकी बाहर आने की हिम्मत नहीं। इस्लाम का विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, इस धरती से मिटा देंगे। हम उनको हमेशा यही कहते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर हमारे पास इंटरव्यू लेने आए थे, वो कह रहे थे कि फलां साधु जी, फलां पंडित जी, फलां पाखंडी जी, जो भी हैं, ये कहते हैं कि इस्लाम का विनाश कर देंगे। हम कहते हैं उनसे, जाइए वो बाबा से कह दे पहले अपने बदन की खुजली मिटा ले, वो उससे नहीं मिट सकती। इस्लाम तो बहुत अजीम बात है। समंदर का पानी ना नापा जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। समंदर तो समंदर है, आसमान को तुम नीचे ला सकते हो, जमीन को ऊपर कर सकते हो, लेकिन इस इस्लाम को कभी नहीं मिटा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में है, ये दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में है। अब मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो दीन तुम्हारा महफूज है, जो तुम्हारा कुरान महफूज है, बस बात इतनी है कि तुम पूरे मुसलमान बन जाओ, तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। हर घड़ी तुम्हारे साथ निस्बत मुस्तफ़ा होना चाहिए, हर घड़ी तुम्हारे साथ अजमत मुस्तफ़ा का पासो लिहाज होना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक तुम्हारे अंदर ये इनकलाब नहीं आए, एक मिसाल देकर के मैं आपको बताता हूं। आज दुनिया तुम्हें शराब पीते हुए देखकर ये नहीं कहती अब्दुल्ला का बेटा शराब पी रहा है, तुमको ताश के पत्ते खेलते हुए देख करके नहीं कहती अहमद का बेटा ताश के पत्ते खेल रहा था। ये तो बातें हो गई। दुनिया ये कहती है मोहम्मद अरबी का गुलाम शराब पी रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम ताश के पत्ते खेलता है। दुनिया यही कहती है मुसलमान चोरी कर रहे हैं, मुसलमान धोखा दे रहे हैं। इस लफ्ज का एहतराम और पासो लिहाज तुम्हें कितना जरूरी है। तुम्हारे अखलाक सबसे बुलंद होने चाहिए। तुम इस धरती पर, इस जमीन पर खैर उम्मत बनाए गए हो, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाए गए हो। तुम अगर दिन भर गाने सुनते हुए नाचते हुए गुजारोगे तो तुम्हारे दिलों में निफाक ही तो पैदा होगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो कसरत से गाने सुनता है वो मुनाफिकत की तरफ जाता है, उसके दिल में कुफ्र आने लगता है। और एक रिवायत ये है जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है। ये बेहयाइयां और बदकारियां यूं ही नहीं आती,
मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये गाने वगैरह सुनना छोड़ दो, तुम्हारे दिलों के अंदर सिर्फ निफाक और डर पैदा होता रहेगा। तुमको अगर सुनना है तो अजमत इस्लाम के तराने सुनो, मेरे मुस्तफा की नाते सुनो। दिल में ईमान रोशन होता है, दिल के अंदर मजबूती आती है, और तुम इस तरह बुज़दिली की जिंदगी नहीं गुजारोगे। तुम जमे हुए पहाड़ों की तरह बन जाओगे। आज पास और लिहाज करना भी छोड़ दिया है मुसलमानों ने, जिसकी वजह से लोग तुम्हें तख्ते मश्क बनाए हुए हैं। इनको पता है ये हैं करोड़ों की तादाद में, लेकिन इनकी तरफ से अब जवाब नहीं आएगा। इसीलिए देखो, जिसको चाहे जंगल राज में शूट करके मार दिया जाता है। क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए? क्यों इतनी हिम्मतें बढ़ गई? उसकी वजह यही है कि गुलाम मुस्तफा की बात तो ये थी कि इनको छेड़ना तो दूर की बात, इनके किसी बच्चे को भी कोई हाथ नहीं लगाता था। उनको पता था कि ये मोहम्मद अरबी के शेर हैं, ये निकलेंगे अपने यहां से तो लोगों का जीना हराम कर रखेंगे। दुनिया खौफ रखती थी, लेकिन तुम्हें तोड़ दिया गया है, फोड़ दिया गया है। चाहे जितने भी हालात बुरे हों, लेकिन मैं एक बात आपके सामने फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे साथ सब कुछ हो गया हो, जुल्म हो गया हो, सब कुछ खो गया हो, सब कुछ छिन गया हो, लेकिन सीने में मोहब्बत मुस्तफा का सौदा कभी मत करना। ये एक दौलत अपने साथ रखो। अपने बच्चों को भी इतना पिलाओ, इतना पिलाओ कि बच्चों से, औरतों से भी मैं कहूंगा, माओं से भी, कि बच्चों को दूध पिलाओ तो ये कह करके नहीं कि बेटा तू बड़ा होगा मुझे ये कमा कर देगा, वो कमा कर देगा। माएं बचपन में बच्चों को ये तरबियत दें कि बेटा मैंने तुझे अजमत मुस्तफा के लिए पाला है, और फिर देखना कि वो तुम्हारी भी कितनी अजमत का एहतराम करता है। जिसको तुमने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में पाला वो तुम्हारी अजमत और एहतराम का भी पासो लिहाज रखता है। एक बात मैं बता देता हूं, उहद के मैदान में जब 70 सहाबा शहीद हो गए थे, एक जवान सहाबी की मां है, रोती हुई आई, मैदान में आई, बारगाह मुस्तफा में इजाजत लेती है, या रसूल अल्लाह, सुना है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप हुक्म फरमाए, इजाजत दें तो मैं अपने बेटे की लाश देखूंगी। हुजूर की इजाजत है तो लाश देखूंगी। हुजूर ने फरमाया जाओ देखो, अपना बेटा है तुम्हारा। तवज्जो से सुनना मेरे अजीज हो, मदीने वालों का ईमान क्या था। वो खातून आई, लाशों में से अपने एक बेटे की लाश निकाली, जवान कड़ियल जवान बेटा 25 साल के करीब का, देखती खून में लथपथ है। उसके बाद जिस्म पर हाथ फेरती है, पलटती है, उसका जुब्बा उठाती है शहीद का, पीठ पर हाथ फेर फेर करके देखती है, और उसके बाद सज्दे में गिर जाती है, शुक्र अदा करती है, ऐ मौला तेरा शुक्र है मेरे लाल को तूने तेरे हबीब की खिदमत में कबूल किया, अपने रसूल की खिदमत में तूने कबूल किया। जो करीब में खड़े थे साहबा पूछने लगे, खातून ऐ माई जान ये क्या कर रही हो, इस शहीद के साथ तुम क्या कर रही हो? तवज्जो, कौन ऐसी माँ होगी, कौन लाएगा ऐसी माँ को? वो कहती है मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे पता है, लेकिन मैं इसको एक वसीयत की थी, जब ये मेरे घर से निकल रहा था मैंने इसको एक वसीयत करी थी। क्या वसीयत? वो खातून कहती है मैंने इससे कहा था बेटा मैंने आज के दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था कि जब मेरे मुस्तफा पर कोई बात आए तो तू घर में ना बैठा रहे, निकल जा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी हो कर लेना। मेरा बेटा सज करके निकला था, तलवार हाथ में लेकर निकला था, तो मैंने इससे एक बात कही थी कि बेटा जंग के हालात कभी भी बदल जाते हैं, कभी काफिर कभी दुश्मन भारी हो जाते हैं, और कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी हो सकती है। ऐसे अगर हालात जंग में आ गए, मेरे मुस्तफा को अकेला छोड़कर भागना मत, और अगर भागते हुए तुम मारा गया मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। ये बेटे को मैंने वसीयत की थी, और उसके बाद फिर मुझे पता चला जंगे उहद में हालात बदल गए थे, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे, मुसलमानों पर वो गालिब आ गए थे। और उसके बाद फिर मुझे खबर मिली कि बहुत सारे मोमिन शहीद हो गए, सहाबा शहीद हो गए, उसमें मेरा बेटा भी शहीद हुआ। मैं मदीने से दौड़ती हुई आई ये सोच करके कि कहीं कुफार और मुशरिकीन से डर कर भागते हुए मेरा बेटा मर तो नहीं गया, भागते हुए तो नहीं मरा।
मैं मैदान में आकर सबसे पहले उसका जुब्बा उठाकर उसकी पीठ पर मैं यही देख रही थी कि कहीं तीरों के जख्म भागते हुए पीछे से तो नहीं लगे। मैंने शुक्र इसी बात का अदा की कि मेरे बेटे के पीठ पर एक भी जख्म नहीं, जितने जख्म हैं सब सीने पर लेकर शहीद हुआ है। ये है अजमत मुस्तफा पर निछावर होने वाला जज्बा था। वो माएं बच्चों की ऐसी तरबियत करती थी, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वह मकाम अता किया कि ये सहाबा जवानी के आलम में जिस तरफ रुख करते आंधियों का रुख मोड़ दिया जाता था, समंदरों को चीर करके रास्ता दे दिया जाता था। क्यों? उन्होंने अपना सब कुछ फिदा किया मेरे आका की बारगाह में। ऐ नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है, अभी मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सब यकीनन जवाब देंगे। मेरे नबी पाक की इज्जत और हुर्मत के लिए, मेरे आका के नामूस के लिए, मेरे आका के कदमों की हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम में से हर कोई क्या अपनी गर्दन देने को तैयार है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवाता, आपके हाथ बेइख्तियार उठते हैं, मैं हाथ उठवाने का आदी नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हर जवान का ये जज्बा है, मेरी जान निछावर हो तो मेरे मुस्तफा के कदमों में हो। हर एक का जज्बा है। तो जब इतना जज्बा, ये जान बहुत बाद की बात है, गर्दन बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें उसी रसूल का वास्ता देकर पूछता हूं, तुम अपनी जान देने को तैयार हो तो कुछ गुनाहों को उस नबी के नाम पर छोड़ने को क्यों नहीं तैयार हो सकते? क्या कुछ बुराइयां हम नहीं छोड़ सकते उस नबी के नाम पर? हमारे मुआशरे से नशा को खत्म करेंगे हम इंशाअल्लाह। कोई जवान ऐसा नजर ना आए जो भटका हुआ हो और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से निकला हुआ नजर आए। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, बहुत सारे काफिरों के साथ भागकर जा रही हैं, यह आज पूरा सोशल मीडिया भी, हर जगह भी लोग मुतफक्किर हैं। हालात इस तरह के क्यों बन गए? इन लड़कियों को हो क्या गया कि मंदिरों में जाकर के गैर मुस्लिमों से शादियां रचाने लग गई? क्यों? मैं समझता हूं उसी घर की बच्ची है जिस घर में अज़मत मुस्तफा सिखाया नहीं गया होगा, या उस बच्ची को यह नहीं बताया गया कि तेरे कंधों पर पड़ा हुआ दुपट्टा सिर्फ तेरा नहीं है, यह सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से निस्बत रखता। यकीनन बच्चियों को जब यह बात पता चले कि जो दुपट्टा उसके कंधे पर है, इस दुपट्टे की निस्बत मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा से वाबस्ता है, लिहाजा वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी, ऐसा कदम कभी नहीं उठाई। लेकिन जो बच्चियां बहक गईं, भटक गईं, शैतानी वसवसों के शिकार हो गईं, आज उनका अंजाम क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। ये कुत्ते और दरिंदे जो अपनी बिरादरी से अलावा दूसरी बिरादरी में शादी करने को तैयार नहीं होते, छूत छात का मामला रखते हैं, वो कब किसी मुसलमान औरत को अपनी बहू बना सकते? नहीं हो सकता। ये सब का सब पाखंड खेल है। मुसलमान औरतों को इस्तेमाल करना और अपनी हवस का निशाना बना करके इनके टुकड़े करके फेंक देना, ताकि फिर इनकी कौम भी ना एक्सेप्ट ना करे और ना ही इधर की रहे ना उधर की रहे। एक दो नहीं, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनका बायोडाटा हमारे पास मौजूद है। लेकर के गए इनको भगा कर, और उसके बाद इधर अपनी कौम को तो ये लात मार कर गई थी लड़की, और वहां जाने के बाद उसको कुकुम भी लगाया गया, पूजा भी करवाई गई, सब कुछ करवाया गया, धर्म भी बदला गया। लेकिन चंद दिनों के बाद जब भूख मिट गई हवस परस की, तो फिर मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। तो अब लड़की बात करे तो किससे करे? सारे दरवाजे तो बंद करके आई थी, पुकारे तो किसको पुकारे मदद के लिए? ना अपने घर आ सकती है, ना अपनी कौम को बुला सकती है। कुछ तो घुट घुट करके मरने लग गई और खुदकुशियां करने लग गई, और कुछ तो ऐसी हैं जो आज भी तरस रही है इस बात के लिए कि हम जाएं तो कहां जाएं। मैं आप आज से 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। दुबई से एक लड़की वापस आई, दिल्ली में रहने वाली। उसका ये मैसेज मैं आपको बताऊं। कहा कि हम इसी तरह घर छोड़ करके गए थे, गैर मुस्लिम उसकी मोहब्बत में, कॉलेज की ट्यूशन की मोहब्बतें थी, निकल पड़ी, और उसके बाद हमें ले जाया गया। शादी के नाम पर गई तो थी, लेकिन दुबई घूमने जाकर वहां तो हमें बेच दिया गया था तवाइफ के अड्डे पर। और वो लड़की कहती है, मैं वहां जाने के बाद मुझे पता चला मैं अकेली नहीं, इस तरह की 50 लड़कियां और हैं वहां, जो जिनके माँ बाप मुसलमान हैं,
और उन्हें ला करके तवाइफ के अड्डे पर बेचा गया है। चंद महीने घुमा फिरा करके उनको उनके जिस्मों का धंधा करने के लिए लगा दिया गया। मैं बच्चियों से कहता हूं, संभाल करके रखो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। वो दिन कितना अजीम होगा जब हमारी बेटियां कयामत के दिन फातिमतुज ज़हरा के साथ चादर ओढ़े जन्नत में जा रही होंगी। वो दिन कितना अजीम होगा। महशर में एक फरिश्ता निदा देगा, गज़्ज़ू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर में मौजूद लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 औरतों के साथ जन्नत में जा रही है। उनके जाने का अंदाज भी कयामत के दिन वो होगा कि महशर के मैदान में भी उन औरतों की तरफ किसी को निगाह उठाने की इजाजत नहीं। मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बच्चियों से, तुम इस निस्बत का पास और लिहाज रखो। मैं एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं, अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मेरा अमामा है, बहुत सारे लोग मिलने को बेचैन रहते हैं, मुसाफा करते हैं। मैंने किसी को उठाकर अपना अमामा दे दिया, ये मेरा अमामा शरीफ, आप पहन लो। मैंने आपको पहनाया तो खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी। अब पहन करके आप घूम रहे हैं, आप फख्र भी कर रहे हैं कि हजरत ने हमें अमामा दे दिया, मौलाना साहब ने हमको अमामा पहना दिया, ले करके पहन करके घूमते रहे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सर पर जब तक आपके अमामा है, बाजार में गुजरते हुए कभी किसी शराब की दुकान पर खड़े हो जाओगे? शर्म से डूब मरोगे, सोचोगे ये अमामा इतना बड़ा है, लोग क्या कहेंगे कि तेरे सर पर क्या है और तू खड़ा कहां है? क्या तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते आएंगे या अमामा शरीफ पहन करके? क्या किसी अजनबी औरत के साथ तुम बाजार में खड़े होकर गप्पे लगाओगे किसी लड़की के साथ? कहेंगे नहीं, लोग लिबास देखकर क्या कहेंगे, इतना अमामा है, इतना बुलंद सर पर, और एक लड़की के साथ ये बेतुके अंदाज में नजर आ रहा है। पास और लिहाज रखोगे कि नहीं रखोगे अमामे का? अरे मेरे अजीजों, मेरा अमामा तो अपनी जगह, अपनी टोपी का भी तुम ख्याल रखते हो। जब टोपी सर पर होती है तो ऐसे वैसे काम नहीं करते। मैं आपसे ये पूछता हूं, जब मैं तो एक हकीर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, मेरा अमामा अगर तुम्हारे सर पर आ जाए, तुम गलत काम करने से डरते हो, तो फिर सोचो जो सीने में तुम्हारे मोहब्बत मुस्तफा है, जो निस्बत मुस्तफा है, उसका कितना पासो लिहाज होना चाहिए। जब कभी बाजार से गुजरो, कुछ तुम्हारे साथ हो या ना हो, टोपी दाढ़ी, इतना ख्याल रखो मेरे साथ अजमत मुस्तफा है, मेरे साथ निस्बत मुस्तफा है। दुनिया क्या कहेगी कि मोहम्मद अरबी का गुलाम भटका हुआ है, ये जुए में है, ये शराब में है, ये नशे में है। बदलो अपनी जिंदगी को। इसीलिए कहता हूं, आज के हालात यूं ही खाक हो जाएंगे बगैर तुम बदल गए। उठो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अगर तुम नहीं बदले आज, तो तुम्हारी नस्लें तुम पर लानत करेंगी, तुम्हारी नस्लें तुम पर थूकेंगी। आज बदलने का वक्त है। मैं नौजवानों से ही कहता हूं, जितनी तेज आवाज में तुम्हारे जज्बे के साथ तुम नारा लगाते हो हुजूर के नाम पर, इतनी ही तेजी के साथ आप अपने मुआशरे को बदलने की कोशिश करो। तुम्हारी मस्जिदें तुम्हारी नमाजों से भर जाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। रात भर जलसा करके फजर में गायब हो जाना जलसे का वसूल नहीं। वो फजर की 2 रकात दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा अजमत वाली है। मेरे आका का फरमान है, 2 रकात सुन्नत के बारे में, फर्ज तो फर्ज है, सारी दुनिया से बेहतर है 2 रकात फजर की सुन्नत। और अगर तुम खर्राटे लेते हुए सोते रह गए, तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, तुम अपने हाथों अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारते हो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। फख्र मैं करता हूं कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी अभी चिंगारी मेरे मुस्तफ़ा के मोहब्बत की सीनों में मौजूद है। मैं अगर कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके यहां भी रिवाज है अंगूठे चूमने का? चूमा ना अपने अंगूठे? क्या मैंने ऑर्डर दिया था चूमो? लेकिन मैं इधर हुजूर का नाम लेता हूं, आपके अंगूठे खुद लबों तक जाते हैं। क्यों?
किसने कहा आपको? यहां से ऐलान हुआ नहीं, खुद से तुम्हारे अंगूठे उठ जाते हैं। जब नबी का नाम ले तो बोसा दे देते। ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारे सीने में अभी मोहब्बत मुस्तफा जगमगा रही है। ये तुम्हारे हाथों की हरकत बताती है अभी है मौजूद, वरना हुजूर के नाम पर इतना क्यों तड़पते, इतना क्यों मचलते? तुम्हारे पास अभी दौलत है, सब कुछ खत्म नहीं हुई। और अगर सब खत्म हो गई होती तो आला हजरत यूं नहीं कहते आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आला हजरत ने यही फरमाया था, आंखों से काजल चुराने वाले चोर हैं यहां पर। कौन है वो? कौन है? पॉकेट मार तो नजर आए, घर पर डाका डालने वाले, गाड़ियां चुराने वाले चोर तो है, लेकिन काजल चुराने वाले चोर कौन है? कभी सुना आपने? काजल चुराने वाले चोर कौन है? आला हज़रत ने जो फरमाया, मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा होता है। इश्क मुस्तफा ये चुरा लिया जाए तो तुम्हारी आंखों को कुछ नजर भी नहीं आएगा, तुम अंधे हो जाओगे। इसीलिए आला हज़रत फरमाते तुम्हारे पास काजल है और चोर तुम्हारी गठरी ताक रहा है कि इश्क मुस्तफा इसके सीने से खत्म करो, और तू नींद निकाला हुआ है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, ये दुनिया यही है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। आओ एक बात की तरफ मैं लेकर के आपको गुफ्तगू खत्म करता हूं। आपसे मैं पूछता हूं, वो जो न थे तो क्या? वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, यह अकीदा है हमारा, वो जो न हो तो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारे नाम के साथ मेरे मुस्तफ़ा का नाम कभी खत्म नहीं होगा। वो हमारी अजानों में है, वो हमारी नमाजों में है, वो हमारी मस्जिदों में है, वो हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक हमारी हर सांस में मौजूद है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो नाम है मुस्तफा हमसे कभी जुदा नहीं हो सकता, वो हर घड़ी है, हर जगह है, हर जरूरत है। अब आपको मैं ये बताऊं, सिर्फ हमारी नहीं, आला हज़रत तो फरमाते हैं, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, कोई बचा नहीं जिसको मेरे नबी की जरूरत ना हो। सारी कायनात को मासिवल्लाह हर कोई मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज है और जरूरतमंद है। जब तुम्हें पता है कि हुजूर के बगैर कुछ नहीं होना है यहां पर भी, और यहां से मर करके जाओगे कब्र में, हुजूर से भागकर कहां तक जाओगे, उनसे कहां तक भागकर जाओगे? आला हजरत ने फरमाया है, न कोई मफर है न कोई मकर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ोगे बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर किसको कहते हैं? भागने की जगह। मकर किसे कहते हैं? ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। वो लखनऊ का राफजी कुत्ता नहीं देखा जो दीन धर्म बदल कर गया था, नाम भी बदल कर गया था, धोती भी पहन लिया, कशका भी लगा लिया, 6 महीने पंडितों की जूतियां चाटता रहा, उनका बचा हुआ खाता रहा, बाद में उसको लात मार करके निकाल दिया गया। अब रो रो करके वीडियो बनाता है, क्या कहता है लोगों से, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इधर छोड़कर उधर गया इज्जत पाने के लिए, ना उधर मिली ना इधर मिली। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, जरूरत मेरे मुस्तफा की हर जगह है। अगर तुम दुनिया में भागते रहे नबी को छोड़कर, जाओगे तो एक दिन कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर आएंगे, तुमसे जो सवालात करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, यहां तक तो बहुत सारे पास हो जाएंगे।
आखिर में जो फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते थे दुनिया में, हुजूर को दिखा कर पूछेंगे। ये बहुत सारे फंसने की जगह मुनाफिकीन की है, यहाँ बहुत सारे मुनाफिक रुक जाएंगे। मेरे अजीजों, वहां पर भी तुम पास नहीं हो सकते जब तक ये नहीं कहते हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक तुम ये नहीं कह देते ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा कब्र में भी तुम्हारे लिए कोई इम्कान नहीं। हश्र में चलो, कब्र से उठ करके मैदान महशर में पहुंच गए, क्या कर लोगे? नबी से भागते थे, छुटकारा पाने के लिए दूर जाते थे। वहां तो गए आदम अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने भी कह दिया जाओ किसी और के पास। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने कहा इज़हबू इला गैरी, फिर आए कहां? मेरे आला हज़रत फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं न बनी। तवज्जो है, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कयामत के दिन का मंजर भी फरमाया गया है, हर एक पुकारेगा नबी कहाँ है। मेरे मुस्तफा कहेंगे आ जाओ, मैं आज के लिए ही हूं। इतना ही नहीं, जन्नत में जाने के बाद भी तुम्हें नबी पाक की जरूरत है। बगैर रसूल के न तुम्हारी दुनिया है, न तुम्हारी कब्र है, न तुम्हारी हशर है, न ही तुम्हारी जन्नत में कोई मजा है। ये बात हो जाने के बाद अब नतीजा क्या निकला? वो जो ना हो तो बोलो, वो जो ना हो तो, वो जो न थे तो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जब हर सुन्नी ये जानता है मेरे नबी नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर सुनो आला हजरत की, आला हजरत ने कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरी तकरीर का खुलासा ये एक ही बात में है। मेरी पूरी तकरीर, मेरी पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब हासिल कलाम दो जुमलों में सुनना है। इतनी लंबी तकरीर का तो निचोड़ सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। उठो आशिकों, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हाफिज कुरान लड़के हैं वो आ जाएं स्टेज पर और पगड़ी सामने लाई जाए हजरत के मुबारक हाथों से बरकत के तौर पर।